নওয়াজ শরীফ আমি বলে দিচ্ছি ভারতকে যে ট্রেনিং আমরা নিয়েছি, যে যুদ্ধ আমরা করেছি, আমরা শুধু 2 লক্ষ সৈনিক না, আমাদের সাথে 18 কোটি জনগণ আছে। আমাদের ট্রেনিং, আমাদের দক্ষতা। बांग्लादेशी अफसर हैं, उन्होंने भरपूर बांग्ला जबान के अंदर स्पीच दी और वो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि अगर हमें हम 5100 रिटायर्ड फौजी हम इकट्ठे हैं, अगर हमें 3 मिलियन बांग्लादेशी ज्वाइन कर लें तो हम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम के ऊपर 4 दिन के अंदर कब्जा कर सकते हैं। मैं ये समझ रहा हूँ बांग्लादेश अब जानबूझ के वो हरकत कर रहा है। उनके एक सेक्रेटरी है रिजवी, वो अब इंडिया को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमें बंगाल, हमें बिहार और हमें उड़ीसा वापस किया जाए। किस तरह जाहिलाना बात कर रहा है उनका ये बंदा। क्या वजूहात है कि पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तान छोड़ के इंडिया के अंदर अपनी हिंदू आइडेंटिटी बनाकर रह रहे हैं? जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान में कुछ नहीं मिलना तो जाहिर सी बात है हमारा पड़ोसी सबसे कम खर्चा इंडिया में आता है। अच्छा। और 2 कदम पे ही हिंदुस्तान है। हाँ। और अफगानिस्तान में वैसे जंग चल रही थी, वहाँ जाके वो क्यों रहेंगे? पागल है कि ये अल जिहाद के नारे लगाए जाते हैं। इनको चाहिए तालीम की तरफ तवज्जो दें, तालीम के जहालत के खिलाफ जिहाद करें, अपनी गुर्बत के खिलाफ जिहाद करें। इस वक्त जो दुनिया में ज्यादा, मैंने जो आपको पहले नक्शा पेश करने की कोशिश की थी कि सीरिया मजीद जो है वो एक टर्मोइल में चला जाएगा कि आपसे जो मुल्क है वो तो पहले संभाला नहीं जा रहा, उस पर इतनी ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आपकी अपनी हुकूमत का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई इकॉनमी पे नहीं है। ऊपर से एक अगर बांग्लादेश इंडिया को फाइनल में हरा दिया है तो उनके यंगस्टर के काम आप देखें, मतलब किस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं इंडियन टीम के साथ। ठीक है, तो बांग्लादेश का हमसे बॉर्डर नहीं लगता, ईरान हमें गोलियां मारता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उन्होंने फिर बेस बदल के उधर ही जाना है। ये भी तो ये 4 पकड़े गए हैं, पता नहीं कितने हजारों उधर बैठे होंगे पाकिस्तानी कितने वहाँ बैठे होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है और कंट्री है, वहाँ रूप बदल के बैठे होंगे, क्या पता है। पुराना प्यार जाग चुका है वहां पे। ढाका का जो प्रेस क्लब है वहां पे कायदे आजम साहब की बरसी को मनाया गया है और बड़े जोरों शोरों से मनाया गया है। और वहां पे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि अगर जिन्ना ना होते तो बांग्लादेश, जिस तरह के पता ही आपको, बांग्लादेश कभी ना बनता। इंडिया लड़ाई करना चाह रहा तो कब से इनको रिएक्शन आ जाना था इंडिया का। लेकिन इंडिया की जो हुकूमत बैठी हुई है इस पर, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, उनके वजीर दिफा अभिजीत बैठे, मेरा ख्याल आई थिंक उनका नाम है, तो वो सब इस चीज को सोच रहे हैं अगर हम बांग्लादेश को कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो सबसे बड़े हमारे अपने ग्रुप को, हमारे अपने बिजनेसमैनों को होगा नुकसान। क्योंकि टन RDX 2900 हाई इंटेंसिव प्रोजेक्टाइल, 2000 यूनिट्स ऑफ टैंकों के गोले और 40,000 राउंड ऑफ आर्टिलरी का ऑर्डर उन्होंने दे दिया। सर ये क्या करेंगे वो? बस वो चलाएंगे। मैं इसके पे भी आगे जाऊंगा। वो देखिए, पाकिस्तान ये हमारे लिए लम्बा फिक्रिया है कि हमारी क्यों आवाम वहाँ जाती है, हमारे एक्टर वहाँ पे क्यों जाते हैं, हमारे खिलाड़ी उधर क्यों जाते हैं। हर कोई किसी को भी चेक करें कि आप हिंदुस्तान जाना चाहोगे, वो कहेगा बस किसी को पता ना लगे, मैनू उत्थे पहुँचा दे, किसी को पता ना लगे, बस मैनू उत्थे पहुँचा दे। हर कोई हिंदुस्तान जाना चाहता है, हर कोई हिंदुस्तान। बांग्लादेशी अफसर हैं, उन्होंने भरपूर बांग्ला जबान के अंदर स्पीच दी और वो सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत पॉपुलर है। उन्होंने कहा कि अगर हमें हम 5100 रिटायर्ड फौजी हम इकट्ठे हैं, अगर हमें 3 मिलियन बांग्लादेशी ज्वाइन कर लें तो हम कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, असम के ऊपर 4 दिन के अंदर कब्जा कर सकते हैं। ये उन्होंने ये इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ये चल रही है। ये तो बकायदा धमकी दी है ना? धमकी दी। और उन्होंने हसीना वाजिद को कहा है बंगाली जबान में कि शी वाज अ लेडी फराउन थी, वो हमारे ऊपर जुल्म करती रही है विद द सपोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये उन बहुत ज्यादा गुस्सा, और ये सारी पहले भी। और दूसरा आपने ये तो सुन ही लिया होगा कि बांग्लादेश यूनिवर्सिटी के अंदर जो एक प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान से एटॉमिक जो है रिलेशनशिप और एसेट्स वो लेने चाहिए। तो अल्टीमेटली वो यही समझते हैं कि हम पिछले दौर के अंदर हमारे ऊपर हसीना वाजिद जो जुल्म करती रही है उसके पीछे सपोर्ट इंडिया की थी। और इंडिया इज नॉट अ फ्रेंडली कंट्री एनीमोर। अब भारत अगर देखा जाए तो परेशान होना चाहिए उनको, क्योंकि 2 बॉर्डर्स के ऊपर जो है वहां पे अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। अब जो मैं अगली चीज आपको बताना चाहूंगा कि भारत के तहफुजात कैसे हैं आज, जब मैंने इस पे पूरी रिसर्च की है तो उस रिसर्च में जब मैंने देखा है कि जब पिछले दौर में बांग्लादेश नेशनल पार्टी की हुकूमत होती थी खालिदा जिया की, तो वो जमात इस्लामी के साथ उनके सॉफ्ट कॉर्नर था उनका,